प्यारा रमज़ान में वक्त हो गया है प्यारा मेहमान का, और कल भी हमारे साथ बहुत ही प्यारे मेहमान थे मौजूद, और आज भी हमारी जो मेहमान हैं वो बहुत ही प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत हैं। आप उनके ड्रामे देखते हैं, उनको पसंद करते हैं। मॉडलिंग से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था और उसके बाद पै दर पै ड्रामे दिए, और क्या एक्टिंग करती हैं, क्या ज़बरदस्त वो रोलों को निभाती हैं। जिस तरह का भी रोल उनको मिले वो लगता है कि जैसे उन्हीं के लिए लिखा गया है। उनके जो टीवी पे प्रोजेक्ट्स आपने देखे, उसमें जो नुमाया प्रोजेक्ट था जो कि एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर आया वो था जानबाज। इसके अलावा उन्होंने जलन, कोई चांद रख, कदम कदम इश्क में भी काम किया, और हम चाहते हैं कि आप उनको बुलाएं यहाँ पर, क्योंकि इतनी प्यारी वो हमारी एक्ट्रेस हैं और इतनी प्यारी उनकी अदाकारी है कि, और मैं तो पहली दफ़ा मिलूँगी उनसे और मुझे बहुत शौक़ था उनसे मिलने का। मुझे भी उनका काम बहुत पसंद है। तो आप लोग घर में बैठ के तालियां बजाएं, हम यहाँ बजाते हैं तालियां। अरीबा हबीब, अरीबा अस्सलाम वालेकुम। तुमसे मैंने तुम्हारा एक ड्रामा देखा और मुझे इतना अच्छा लगा, और मैंने कहा कि यार ये मुझे इस लड़की को ना अपने ड्रामे में लेना चाहिए, अपने प्रोडक्शन में लेना चाहिए। तो मैं कास्ट हो गई हूँ आज। अल्लाह, क्यों नहीं भाई, पक्का। अच्छा तुम्हारी एक और बात बताऊं, तो मेरी एक दोस्त के से ना तुम्हारी शक्ल बहुत मिलती है, तो जब मैंने पहली दफ़ा तुम्हें देखा मैंने कहा अरे ये तो मेरी दोस्त लग रही है बिल्कुल। तो फिर अब वो तो पता नहीं कहाँ होगी, लेकिन मेरी बड़ी प्यारी दोस्त थी। मैंने आपको अपनी दोस्त याद दिला दी, ये और अच्छी बात है। बिल्कुल, और तुम बोलती भी उसी की तरह हो। आ जाओ बैठो। थैंक यू। आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। सब लोगों को भी रमज़ान मुबारक जो हमें देख रहे हैं। कैसा गुजरा है रमज़ान? ये वाला रमज़ान माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत स्मूथ गुजर रहे हैं रोज़े। थोड़ा सा ज़रा गर्मी कम है ना? गर्मी कम है, और मुझे लग रहा है कि टाइम कम है, मतलब रोज़े का जो टाइम है वो भी कम है, तो इसलिए इतना रोज़ा नहीं पता लग रहा। वरना अगर गर्मी वाले होते हैं ना तो पता लगते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ ये पूछूंगी कि इस फील्ड में आने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी या बस तुम्हारी लक ने काम किया? नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ी, और मुझे लगता है सबको करनी पड़ती है। आप लोगों को देखें, आप लोगों ने कितनी मेहनत की है, मतलब हम लोग तो अभी हमारा स्टार्ट है, शायद अभी हमने बिल्कुल शुरू किया है, लेकिन आप लोग इतने सालों से कर रहे हैं। लोगों को लगता है ओह अच्छा ये तो आए हैं और अब देखो इनके ये तो प्रोडक्शन हाउस है इनका, ये तो कर सकते हैं। जिस वक्त हमने शुरू किया था ना काम, तो उस वक्त एक ही चैनल होता था पीटीवी, और उस वक्त ये होता था कि पीटीवी में आना एक पहाड़ तोड़ने के बराबर था कि आप किस तरह से आए। यानी कि उस ज़माने में आना मुश्किल था और हिट होना आसान था, क्योंकि एक ही चैनल था। 7 बजे 6 बजे से एक ड्रामा आता था, वो किसी मतलब सिंधी ज़बान में आता था। फिर 8 बजे से 9 बजे तक एक ड्रामा आता था, कभी कभी 7 से 8 भी कुछ बीच में आधे घंटे का कुछ आ जाया करता था। तो उस ज़माने में आना बहुत मुश्किल था, लेकिन हिट होना आसान था। आज के ज़माने में आना आसान है, हिट होना मुश्किल है। तो जो हिट हो जाते हैं ना आजकल के ज़माने में, समझे कि उनकी लग काम कर रही है और वो अपनी उनकी मेहनत रंग ला रही है। तो मॉडलिंग से स्टार्ट किया? मॉडलिंग से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद कराची से ही है या? जी मैं कराची से हूँ। बाय द वे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जो मदर हैं जी, उन्होंने मुझे कहा था कि आज जवेरिया के शो पे जा रही हो, तो उन्हें बताना कि मैं जवेरिया को तब से जानती हूँ जब वो एक बहुत प्यारी सी और बिल्कुल नई नई ड्रामों में लड़की आई थी, क्योंकि एक डायरेक्टर हैं कामरान सैयद पुराने, उनके ड्रामे में आप थी, और आप उनके साथ जो है वो उनकी फैमिली से मिलने के लिए आई थी, आपका कुछ था, और वहाँ पे मेरी मदर भी थी। अच्छा। तब से वो कहती हैं कि मुझे वो एक उसका ना मुझे वो एक इमेज वो वाला याद है, वो जो एक आई थी पतली सी ऐसी थी और अब ऐसी हो गई। ऐसी इतनी भी नहीं हुई है, लेकिन हाँ ठीक है। और चेंज ज़रूरी है लाइफ में, आप एक से तो नहीं रह सकते। अब मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छी बात मुझे कभी कोई डिप्रेशन नहीं हुआ इस चीज़ का। और सबसे अच्छी बात ये कि मेरी फैमिली में मेरे बच्चे हो गए, मेरे हस्बैंड हो गए, मेरे माँ बाप बहन भाई, यही हमारी फैमिली होती है। उन्होंने कभी मुझे ज़िंदगी में ये नहीं कहा कि तुम्हारा वेट बढ़ रहा है या तुम मोटी हो रही हो या तुम ऐसी हो रही हो तुम ऐसी। क्योंकि जब कुछ ख़वातीन है मेरी फ्रेंड्स, उनके जो हस्बैंड्स हैं वो बड़ा परेशान करते हैं उनको, अरे आधा किलो वजन बढ़ गया, अरे 1 किलो वजन बढ़ गया। कितनी गलत चीज़ है, इतना परेशान करते हैं। मेरे बच्चों का कहना ये है कि आप ये बस समझें कि हम हेल्दी है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट। देखें जेंजी हेल्दी है तो बस समझे कि हम, और मैं अगर कुछ कह भी देती तो कहते हैं जी आई लव माई फैट, आई लव माई फैट। तो ये है चीज़ें।
तो जिंदगी ऐसी गुजरती है, इंसान बदल जाता है, रिश्ते बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, आप एक से सोच नहीं रह बदल सकते, जाती एक है। स्टेज पे नहीं रह सकते आप। ऑब्वियसली डिफरेंट स्टेजेस लाइफ में क्रॉस करते हैं। बिल्कुल। जैसे लोग मुझे बोलते हैं कि आप तो मॉडलिंग नहीं करती हो, तो मैं कहती हूँ ऑब्वियसली अब मैं एक्टिंग में आ गई हूँ। मॉडलिंग के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी ना, मुझे ये था कि मैं मॉडलिंग नहीं कर सकती हूँ, कि मैं बहुत कम करती हूँ। तो तुम्हें एक्टिंग ज़्यादा पसंद है? मुझे एक्टिंग ज़्यादा पसंद। अच्छा सुनो, हमारे पास ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने निकाली हैं, कुछ मालूमात हैं आपके बारे में जो कि यूट्यूब पे हमेशा अक्सर गलत मालूमात होती हैं, आपको पता है। मैं भी कल बता रही थी कि मैं भी वो वाली तो नहीं है कि मेरे पास बेंटले गाड़ी है और मेरे कितने करोड़ मेरी जो है वो इनकम है। मालूमात नहीं है, सिर्फ आपकी उम्र के बारे में है कि 1 मई 1 मई 1993। हाँ, ये परफेक्ट है, मैं कभी नहीं छुपा। आज क्या डेट है? आज है 28, सही है। अच्छा ये बताएं, आप 33 की हैं? 33 बनी। अरे वाह, ये तो सही है। हाँ। अच्छा, आपका एक छोटा भाई भी है जो शोबिस से ताल्लुक नहीं रखता? हाँ, वो लेकिन वो मेरे साथ एक दफा मॉर्निंग शो में चला गया था, मैं उसे ज़बरदस्ती लेके गई थी और मुझे इतनी अब तक बातें सुना था कि मुझे क्यों लेके गई थी। ये मेरे साथ भी है, इतनी मुश्किल से बच्चों को ना तैयार मुझे कहता है कि मुझे कोई शौक नहीं था और उसको ज़बरदस्ती मैं लेके आई थी कि प्लीज़ इमोशनल ब्लैकमेल करके चलो मैं किसको लेके जाऊँ। आपका मुझसे छोटा है। कितना बड़ा? वो है 29 है। अच्छा जी, आपका कद 5 फीट 5 इंच है? 5 फीट 6 इंच है। गलत इन्फॉर्मेशन। आपका पसंदीदा रंग स्याह? नहीं, रेड है। रेड है भाई, गलत लिखा हुआ है। और मुझे लगता है कि मेरे ज़्यादातर फॉलोअर्स को पता लग गया होगा मेरा इंस्टाग्राम देख के, बिकॉज मैं सबसे ज़्यादा लाल कपड़े पहनती हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको एनिमल्स का शौक है? बहुत, मैं एनिमल लवर हूँ। अच्छा, बहुत पसंद है। तो क्या है आपके पास? मेरे पास अभी तो फिलहाल एक डॉग है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है संभालना। तो वो घर के बाहर होता है, उसका एक पूरा कैनल बना हुआ है। और पहले भी मेरे पास डॉग था। और कैट्स का मुझे शौक है, लेकिन मैंने कभी रखी नहीं है। कैट्स तो बहुत मजेदार होती है, मुझे पता है। 8 थी, मेरे अब्बा रखते थे। मेरे ख्याल 6 रह गई हैं। हाँ? मेरे अब्बा अलाइव थे तो वो कैट्स रखते थे, तो 2-4 उनकी थी, लेकिन मैंने खुद अपने लिए नहीं रखी कभी। कैट्स जो होती है ना, वो बस अजीब ही कोई फरिश्ता टाइप मखलूक होती हैं। जो मेरे पास है वो तो ऐसे ही है, बाकियों का नहीं पता। जो लड़कियां हैं उनकी ज्यादा जो है वो दोस्ती होती है कैट्स के साथ, मैंने ये देखा है। और वो बड़ा कैट लवर होती हैं। तो मेरी बेटी ने काफ़ी कैट्स जो है वो पाली हुई है। अच्छा, ये बताइए कि आपने जितने भी ड्रामास किए, सबसे बेहतरीन आपको क्या लगता है कि कौन से ड्रामे में आपने अदाकारी की है? मुझे तो मेरी सबसे अच्छी लगती है जलन में। लोगों को पसंद ज़्यादा जो है वो कोई चांद्रा का आया था, वो मेरा पहला ड्रामा था। लेकिन जो मुझे अच्छी लगती है एक्टिंग मेरी, वो मुझे जलन में लगती है। जलन, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि मैंने वाकई कुछ काम किया। उसी में मैंने आपको देखा था। उसमें ही देखा आपने मुझे? ओके, देखा तो बहुत है, लेकिन जो मुझे ऐसा फील लेकिन जिस ड्रामे को देख के आपने मुझे आज कास्ट कर लिया, ये वो है जिसमें मैंने आपको कास्ट कर लिया है। बस अब आप कर रही हैं काम आगे हमारे साथ, ठीक है ना? इंशाल्लाह। अच्छा, खाने पीने का कितना शौक है? बहुत। बनाना आता है? बनाना आता है, लेकिन अब नहीं बना रही हूँ क्योंकि घर पे शेफ होता है, लेकिन मुझे बहुत शौक है। अच्छा, खाना खाने का। बनाने का नहीं? बनाने का नहीं। तो चलिए, आज मैं आपको किचन में लेके चलूंगी। बनवाएंगे नहीं, लेकिन आप दिखाएंगे सिर्फ आपसे। हाँ, के बाद हमारा प्यारा जायका का जो सेगमेंट है उसमें हमारे साथ होती हैं शेफ फातिमा। ओके। और वो अजीब व गरीब खाने बनाती हैं रोज है।